मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। साइन कर दो तुम बात। तो तुम्हारा ना यही प्यार था है ना? लड़की पे हाथ मत उठा दियो। ये मतलब तुम्हें दुल्हन बनना है किसी और की, है ना? तो शर्म नहीं आ रही है? किस बात की शर्म करूं मैं? समझ ये बताओ किस बात की करूं? नहीं, तुम्हारा पति मर गया जो तुम दूसरी शादी कर रही हो। तो वो कहीं पर झुकना इसको पसंद नहीं है। अब हम गांव वाले लोग हैं, हम झुकना नहीं सीखे। तो हमने भी झुकना अरे, नहीं हाँ तो सीखा ठीक है, समझ में? झुकना नहीं एंड में होता। पता चल जाएगा ना Compromise कौन करना झुकता होता है, वो जिंदगी पता चल जीने के जाएगा। लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन गुनगुन। Thank you। तुम्हें तो रियलाइज होगा नहीं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने से क्या फायदा है? किस्मत में मेरे रोना ही लिखा हुआ है, तो क्या करूं। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मतलब गुनगुन इस तरीके से बदल जाएगी मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। पहले डाइवोर्स लेने आई थी तो बोल रही थी कि डाइवोर्स जो है मतलब तुम दो पहले। मैंने बोला भाई नहीं, मैं डाइवोर्स क्यों दूंगा, पहले तुम्हें चाहिए तुम ले लो खुद से डाइवोर्स, पहले सिग्नेचर करो, या कोर्ट से करना तो वहाँ जाकर अपील लगाओ। तो नहीं, मतलब इनको खुद के ऊपर दोष भी नहीं लेना है और इनको ये चाहिए कि हर जगह से हम ही गलत बने। उसके बाद क्या भाई, अब मतलब अभी देखो कुछ दिन नहीं हुआ, 5 दिन मुश्किल से हुआ होगा, और अब इनका कॉल क्या आता है, इनके पापा का इमोशनल ड्रामा खेल रहे हैं। बेटा समर, ऐसा कर, तू ही पहले कर ले, सिग्नेचर कर दे, तू एक बार बात तो कर ले, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी। मतलब 5 दिन, मतलब अभी 1 महीना 1.5 महीना नहीं हुआ होगा कि इनको पहले से, मतलब इन लोगों की तो प्लानिंग ही तो शुरू से कि कैसे भी इन दोनों के बीच में फूट पड़े, दरार आए और हम मौका का फ़ायदा उठाए। लेकिन बेवकूफ़ गुनगुन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसका घर बर्बाद हो रहा है, उसके मतलब उसका पति उससे छूट रहा है, मम्मी पापा वो बराबरी कर रहे हैं कि भाई तुम अपने मम्मी पापा को रख रहे हो तो मैं क्यों नहीं रखूं। तो भाई लड़के का काम होता है मम्मी पापा का ख्याल करना, ये करना। लड़कियां जैसे अपने घर में जाती हैं, मतलब ससुराल में जब चली गए तो वहाँ उसके मम्मी पापा आकर के थोड़ी रहते हैं, तो उसका तो लड़ना ही गलत है। तो जो भी आज वो आ रहे हैं कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, तो तू मतलब वो अब यही बात वो बोलेंगे डाइवोर्स दे दे वो। लेकिन मैं तो डाइवोर्स दूंगा नहीं, क्योंकि भाई मैं शादी वादी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, तो वो भी ऐसे ही रहे। उनको क्या इतनी जल्दीबाजी हो रही है। तो अब उसके पापा आने वाले हैं, इसलिए मैं लाइव आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। A few moments later. ये लोग आ जाएं बस एक बार, देखते हैं क्या सीन है। नमस्ते पापा। नमस्ते। हाँ जी, आपको कुछ बात करनी थी, बोलो। अरे बेटा वही मैं कह रहा हूँ, क्या सोचा तूने? क्या सोचा? मैं तो उसी दिन क्लियर कर लिया था। नहीं, गुनगुन को मैंने क्लियर बता दिया था पापा कि मैं तुम क्यों नहीं करना चाह रहे? मेरे को ये बता दो, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों आप लोग को जल्दीबाजी क्यों है? बेटा ऐसा है, अब जब कुछ रहा ही नहीं है तो जल्दीबाजी होगी ना। तो तुम दे दो। तो तुम क्यों नहीं साइन? तुम दे दो ना, तुम साइन कर दो। मैं नहीं करूँगा, पहले तुम करो। अरे भाई दोनों लोग समझदारी से काम लो। नहीं पापा, क्या समझदारी, आप बताओ ना। हमें जब जल्दीबाजी नहीं है, हम बैठे हुए हैं ना आराम से, आपको क्यों इतनी आफत मची हुई है कि आपको जो आज का सिग्नेचर हो जाए, सब कुछ आपकी बेटी फिर हो जाए? क्या रीज़न, चक्कर क्या, वो पहले मुझे आप समझाओ। लड़की की शादी करनी है, समझ आ गया? उसका अच्छा, फ्यूचर उसका बर्बाद हो रहा है। अच्छा, तो बात ये है, मतलब तुम्हें दुल्हन बनना है किसी और की, है ना? तो शर्म नहीं आ रही है? किस बात की शर्म करूं मैं? समझ ये बताओ किस बात की करूं? नहीं, तुम्हारा पति मर गया जो तुम दूसरी शादी कर रही हो। तो वो कौन सा मेरे को रख रहा है अपने पास? रखने को मैंने तो बोला, पहले भी बोला, लेकिन तुम्हारे इतने सारे जो शर्त हैं। तुम्हारी भी तो इतनी सारी शर्तें हैं ना कि यहाँ से सॉरी बुलवाओ, वहाँ से सॉरी बुलवाओ। तो ठीक है ना, ठीक है ना, कोई नहीं। तुम्हारे घर वाले मेरे घर में नहीं आएंगे। क्यों अड़ते हो दोनों लोग? ये अड़ रही है अपनी लाइफ को देखो, आगे फ्यूचर को देखो। फ्यूचर देखो ना। उन्होंने क्या बोला था पिछली बार मेरे को? उन्होंने ये बोला था मेरे से कि मेरे घर वाले नहीं जाएंगे और तेरे घर वाले भी नहीं आएंगे यहाँ पर। क्यों नहीं आएंगे बताने जरा। ऐसे तो नहीं होता, नहीं आने का नहीं बोला था पापा। पहले मेरी बात सुनो, फैमिलियां मिलके चलती हैं। मैंने क्या बोला था? जो मैंने बोला था मेन मुद्दा मेरा वही है कि भाई पापा सुनो, सास ससुर कभी कभी आते हुए घर में अच्छे लगते हैं। ओहो, कभी कभी हम कौन सा परमानेंट बैठेंगे? तो मेरे सास ससुर तो मेरे डेली घर पे वो रहेंगे भाई, वो मेरे माँ बाप है। मम्मी पापा भी रहेंगे। भाई इसको समझा लो पहले, ये क्या बोल रही है? ये जो तुम अपना तुम्हारी बातों का ना कोई लॉजिक ही नहीं है। कोई नहीं लॉजिक मत रखो भाई, जैसा मैं रहना चाहूंगी। बेवकूफ वाली बात कर रही हो तुम। बेवकूफ वाली बेटा बात जिद नहीं कर, तू भी जिद बहुत करती है। तो पापा ठीक है, मेन मुद्दा क्या है? हाँ बेटा बात सुन, इतनी जिद ना कर। ये देख जैसे तू कहती है, मैंने तो देखो जनरली वो बात कही थी कि मम्मी इसकी आ सकती है, एक आधा दिन रह भी सकते हैं। तो उसके लिए मना नहीं है। नहीं, उसके लिए मना नहीं। बच्चा चाहता है, वो उस चीज को लेकर के तुमने मतलब मुद्दा बना दिया। छोड़ दो मुद्दा, इसने बनाया, आपकी मतलब मम्मी ने बनाया, इसकी मम्मी ने, और इसने बनाया। बाकी अब
काम की बात करो। काम की तो मतलब देखो, समर के घर वालों ने सब कुछ ठीक है, समर हाँ, के घर वालों बहुत ने सब शरीफ कुछ है, ठीक हाँ, किया बहुत शरीफ वाओ, है। देख रहे हो पापा, अब आप कुछ नहीं बोलोगे? अरे बोल तो रहा हूँ बेटा, कब नहीं से तो अच्छा बोल रहा हूँ ठीक इनको, है, यही तो हमारे समझाने घर की वाले कोशिश कर गलत रहा हूँ। कर रहे हैं तो तुमने इसके तो पिताजी को तुमने समझाया, नहीं नहीं मैंने एक कितना मिनट, समझाया। तुमने तो पहले सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम लोग जाहिल गवार हो, तो जाहिल गवार से तो गलती हो सकती है। तुम लोग तो अरे बहुत भाई, पढ़े जाहिल- लिखे थे। इसलिए तो जाहिल बोल रही हूँ, गवार भाई नहीं है। डिवोर्स पे साइन कर नहीं दो, तो तुम बात लोग तो खत्म। पढ़े लिखे हो ना, हाँ, समझदार है, हो, वो तो अक्लमंद जब हो, भी तो एडुकेटेड समझदारी हो, उनकी बात करना है तो ना। तुमसे अरे क्यों गलतियां भाई, हो रही है फिर? जाहिल और एजुकेट की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतनी बात बोली। देखो गांव में और शहर के पहनावे में या रहन सहन में फर्क है पापा थोड़ा सा। छोड़ो, इनको वो सफाई देने adjusting की हो नहीं वो पा नहीं रही है, तुम दोनों जरूरत में, नहीं तो है, मैं क्या छोड़ो। करूं उधर पापा, से। इनको सफाई नहीं तो देने उधर से की मम्मी आपकी मम्मी बेटी तुम्हारी नहीं को, respect आपकी कर बेटी रही। को पहले पता नहीं चला था कि मैं गांव का रहने वाला लड़का हूँ? अरे वो सब ठीक है, अब हाँ, हम हैं गाँव के। अब तो तुमने बोला अब था बात- कि ऐसा अब कुछ बात- भी नहीं होगा जो अब अब हो रहा है। लड़की की बात सुने, लड़की ये कहती है कि भाई अभी बात ये हुई थी पहले कि हम दोनों रहेंगे, अब आपके मम्मी पापा आ गए, अब शहर बीच का में चूजा हर पटा लो जगह- ना, सुनो, जाओ। हर जगह टोका टाकी करते हैं, रोका राकी करते हैं उसको हर टाइम ये पे। पापा मैंने वो पहले मतलब- मना कर दी जब हम दोनों अरे ने वही डिस्कस तो है। इतना किए बातों थे। को बच्चा घुमाओ 24 मत घंटे पापा। बाउंड रहेगा। मैं भी तो सुनो, यही कह रही हूँ, परेशान हो पापा आप जाएगा तो- सफाई मत दो समर भाई, को। सफाई नहीं अब चाहिए। जो बात चाहिए, जो बात हाँ, है ना मुद्दे वो की बात बात करो। करो। मुद्दे divorce की तो फिर चाहिए। वही बात है भाई, तो अपना समर इसको साइन और करके पापा दे, ने मेरे लिए तू भी लड़का फ्री देख हो लिया। जा और इसको लड़की अच्छा, को भी लड़का फ्री देख कर। हाँ, लिया। पापा ने मेरे ठीक लिए है? लड़का देख Very लिया good, है। very good। लड़के को ऐसे घर में थोड़ी ना बैठा के रखूंगा मैं सारी जिंदगी। हाँ। भाई समाज वाले मेरे से सवाल करेंगे, पूछेंगे लड़की को बैठा के घर में, मेरे भाई, को आगे बाकी जवाब पापा देना आप पड़ता गलत नहीं है। हो। कोई ना कोई इसका मतलब मैं सिला- एक महीने में लड़का आगे भी सिला देख लिया, बनाऊंगा है ना? मैं इसका, कोई ना कोई रिश्ता बनाऊंगा, कोई ऐसे थोड़ी बात बनेगी। वाह भाई बहुत अच्छा है, क्या एक करूं महीने मैं? में रिश्ता भी पक्का हो गया। मजबूर है, इतना मजबूर कर दिया तुमने, मजबूर हूँ मैं। कांग्रेचुलेशन गुनगुन। तुम्हें तो रियलाइज होगा नहीं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने से क्या फायदा है? किस्मत में मेरे रोना ही लिखा हुआ है, तो क्या करूं? अरे दोनों मिलके कंप्रोमाइज करके तो ढंग से रहते, नहीं रह पापा, पाए मैं तो इसमें हर मेरा चीज- क्या आप कसूर है? एक बात बताओ, मैंने हैं? हर चीज मानी, मैंने खाना बनाना सीखा, मैंने साड़ी अरे तक मैं- पहनी, मेरे मैं सूट तक आएगा, पहना। देख ले। कितना कॉम्प्रोमाइज करूं पापा मम्मी से इसके बाद आप खुद बताओ, फादर कितना को भी मैंने compromise समझाया, करूं? थोड़ा वो समझना चाहिए था, बाकी मिलके चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चल पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके पापा अंदर में? कितना कॉम्प्रोमाइज करूं मैं? ये आप बताओ, आप खुद बताओ। तो मैं बोल तो तो- दिया ना, अब कोई भाई जरूरत मेरे नहीं सामने है जो चीजें मेरे आएंगी, मेरे को उस लिए, हिसाब से चलना मेरे लिए पड़ेगा। या मेरी फैमिली के अब लिए तुमने कुछ स्थिति- कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिग्नेचर करवा लो अपने बेटी से, लाओ अभी कर देता हूँ, पहले चले जाओ। तुम करोगे मैं समर, नहीं करूँ, ये तो फिर क्यों नहीं तुम्हारी करोगे भूल है। तुम? क्यों नहीं फिर करोगे? जिंदगी भर ना ऐसी रह जाओगी, कवारी रह जाओगी, दूसरी शादी नहीं हो पाएगी तुम्हारी, ये या तो कोई- फिर ये एक तो शादी कोई में बात ही रहती नहीं हुई हुई दूसरे तुम्हारी। कर लो। मैं क्यों हर करूँगा? जगह जिद क्यों पकड़ते हो? जिद आपकी बेटी ये क्यों जिद पकड़ की रही है? वजह से तो ये आप स्थिति अपने- पैदा हुई ठीक है, तो आप अपनी बेटी अपनी को ही जिद बोल दो। छोड़ दो, तो कोई मतलब तुम्हारा दोष ही ना हो। मैं ही छोड़ लेकिन दूं, ये जिद- ना छोड़े। ये जिद पकड़ता तो जिद पकड़ती है ये, इस वजह से प्रॉब्लम है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, तुम्हारा आपस में तालमेल नहीं हो रहा, क्या करें? तो इसको बोलो ना, कर मजबूरी देगी। में अब मैं बाप हूँ लड़की का, मैं क्या करूँ? तो मैं इसको बोल इसका दो। आगे जिंदगी देख रही है मुझे, इसको बोल दो सारी लिख जिंदगी घर में के, बैठा इसको बोल दो लिख के रखूंगा। दे देगी। तुम घर में लिख बैठा कर के दो रखो मेरे उसे। को। मैं नहीं दूंगा, तुम मेरे को- मैं नहीं दूंगा, मैं शादी करने नहीं जा रहा तो हूँ, ठीक है, शादी मैं करने शादी तुम कर जा रही लूंगी हो। आज ही, ठीक है? ठीक है, जाओ मर्जी। तो शादी बेटा वो- फिर वही आता है, ऐसे शादी कैसे कर पाएंगे हम लोग? तेरे सामने मम्मी को भी समझाया, इसके पापा को समझाया, इसको जो है कैसी पूरी फैमिली इतनी जिद्दी है, कोई बात ही समझने को नहीं, तैयार पापा, है। आप मैं नहीं- क्या इनको करूं बात बता? भी नहीं कैसे माननी है, करूं? बहुत- इनको कैसे समझाएं? अब बता। नहीं तो एक आपकी छोटी सी बेटी बात क्यों नहीं इनको कर रही? समझ आपकी नहीं आ बेटी क्यों नहीं कर है, रही पूरी साइन? फैमिली जिद पे अड़ी हुई जाओ है। लेकर के आओ, है? करो साइन, कोई ठीक है ना? तरीका थोड़ी जाओ। तुम करोगे पहले, मैं मैं क्यों क्यों करूँ? करूंगा? तुम करोगे पहले। देखा वो शादी तो तुम्हें करनी है ना? तुम करोगे देखो ना पहले, तुम्हें तुम ना करोगे। शर्म नहीं आ रही है, शादी करने जा रही हो, है ना? मेरे रहते हो, मैं तो मर चुका हूँ ना, विधवा हो चुकी हो ना तुम। तो तुम आए मेरे घर पे, मेरे को एक बार भी लेने बोलो। लेने- तुम्हारे लेने- घर में लेने। से कोई आया एक बार भी लेने के लिए? मम्मी ना आई लेने गुस्सा मेरे मत को। दिलाओ, बस चलिए जाओ। वाओ, मतलब सारी गलती मेरी होती है, अब मैं गुस्सा दिला रही हूँ। वेरी गुड। अरे मैं यही तो इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद लोग तो दोनों एक बार समझदारी भी से नहीं चलो आए ना। मेरे को लेने ठीक के है, लिए, जाओ, ना मुझे ना पापा तुम्हारी ने शक्ल भी नहीं मेरे को देखनी। भी नहीं देखनी है, सब मैं साइन कर दो, तुम बात तो करो। तुम्हारा ना यही प्यार था, है ना? लड़की पे हाथ मत उठा दियो। नहीं उठा रहा हूँ, ले जाओ। जा, चल बेटा चल, ये नहीं सुनेगा। इनकी देख मैंने तेरे जो सामने मर्जी आप लोग को कितना कर ला। समझा दिया मैंने। ले जाओ, अब ले ये- जाओ। ये क्या है, ये तेरी खुशी नहीं चाहता। अच्छा, वाह। अगर ये तेरी खुशी चाहता होता तो थोड़ा सा झुकना पड़ता हर अपने जगह पे। बीवी को मेरी बात सुनो, दूसरे कहीं के ना बाहों कहीं- में दे दूं? कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है आदमी को। तू कंप्रोमाइज भी तो कहीं नहीं कर रहा है। मैं हटो, क्या जाओ, करूं? मुझे बात ही नहीं करनी, हैं? आप लोगों से कितनी नहीं बार बात। समझाया, जाओ, अब इसके पिताजी जो को मर्जी समझाया, कर लेना। नहीं मानता तो मैं क्या करूं? जाओ, जाओ, बता, जाओ। क्या करूं? कोशिश करता रहा हूं, सुनते ही नहीं मेरी बात। शादी की जल्दीबाजी है ना, जाओ। ठीक है ना? लहंगा मैं दिलवा दूंगा, ले जाओ, ये तो खरीद ये देख लेना ले, लहंगा। ये लहंगा यही दिलवा शादी देगा। वाला लेकर के थोड़ा सा जाओ, कर लो। compromise- थोड़ा सा कंप्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, कहीं पे झुकना इसको पसंद नहीं है। अब हम गांव वाले लोग हैं, हम झुकना नहीं तो सीखे। हमने भी झुकना अरे, नहीं हाँ तो सीखा, ठीक है, समझ में आई? तो एंड में पता चल जाएगा ना Compromise कौन करना झुकता होता है, है वो पता जिंदगी चल जीने के जाएगा। लिए। कॉम्प्रोमाइज, ये Compromise शहरों में करना चलता है होता है। कॉम्प्रोमाइज।
गांव वालों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अरे भाई आर्या जो पार। जो गलत है जाओ जो जाओ सही है जाओ, उसका तो फैसला जाओ। ये लड़का नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा, मैं क्या करूं। मतलब गाइस आप देख रहे हो, शादी अभी हुई थी, मतलब ये सब ड्रामा पिछले एक महीने से चल रहा है और इनके पापा ने भाई लड़का भी देख लिया। और मतलब यार मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मैंने लव मैरिज करके मैं फंस गया। पापा सही बोलते थे कि वो गांव में शर्मा जी की लड़की उससे कर ले, खुश रहेगा लाइफ में। शहर आके मैं ना शहर के चकाचौंध दुनिया में मैं खो गया कहीं। मैं तो लेकिन डाइवोर्स दूंगा नहीं। इसके घर वालों को जल्दीबाजी है, ये लें सिग्नेचर करके दे, क्योंकि मैं अपने ऊपर ब्लेम नहीं लूँगा, सीधी बात है। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट करके बताओ, आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए।